छोटे से शहर में अमन नाम का एक मासूम और प्यारा लड़का रहता था। अमन को नई नई चीजें देखना और सीखना बहुत पसंद था। एक दिन अमन अपनी अम्मी की इजाजत से शहर के बाजार घूमने चला गया। बाजार रंग बिरंगी दुकानों और लोगों से भरा हुआ था। चलते चलते अमन की नजर एक छोटी सी परिंदों की दुकान पर पड़ी, जहां कई सुंदर परिंदे पिंजरों में बैठे थे। तभी एक हरा तोता अचानक जोर से बोला, अरे छोटे, इधर आओ। अमन हैरान रह गया कि तोता इंसानों की तरह बात कर रहा है। दुकान का बूढ़ा मालिक मुस्कुराकर बोला, बेटा, ये तोता बहुत शरारती है और अक्सर झूठ बोलता है। लेकिन अमन को तोता इतना पसंद आया कि उसने उसे खरीद लिया। अमन खुशी खुशी तोता को घर ले आया और अपनी अम्मी को दिखाया। अम्मी हैरान होकर बोली, अमन बेटा, ये बोलने वाला तोता है? तोता जोर से बोला, अस्सलामु अलैकुम, मैं इमाम साहिब हूँ। अमन जोर जोर से हंसने लगा और उसे तोता की बातें बहुत फनी लगने लगी। अब तोता रोज अजीब अजीब बातें करता और झूठ बोलकर अमन को हंसाता रहता। धीरे धीरे अमन को भी झूठ बोलना एक मजाक लगने लगा। एक दिन किचन में अमन के हाथ से दूध का ग्लास गिर गया और सारा दूध जमीन पर फैल गया। अमन घबरा गया कि अम्मी क्या कहेंगी। जब अम्मी किचन में आई तो उन्होंने पूछा, अमन बेटा, ये दूध किसने गिराया? अमन ने झूठ बोल दिया, अम्मी, बिल्ली ने गिराया है। पिंजरे में बैठा तोता हंसने लगा और बोला, वाह अमन, बहुत जबरदस्त झूठ। अमन भी हंस दिया। अब धीरे धीरे अमन को झूठ बोलने की आदत पड़ने लगी और उसे लगने लगा कि ये बस एक मजाक है। एक दिन अमन ने शरारत करने का सोचा। उसने सोचा कि क्यों ना अम्मी को थोड़ा डराया जाए। अमन जोर से चिल्लाया, अम्मी, अम्मी, बाहर आग लग गई। अम्मी घबराकर फौरन बाहर भागी और इधर उधर देखने लगी, लेकिन बाहर कहीं भी आग नहीं थी। अमन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अम्मी, मजाक था। अम्मी उदास होकर बोली, बेटा, झूठ बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। लेकिन तोता फिर से हंसने लगा और अमन को झूठ बोलने पर उकसाता रहा। कुछ देर बाद किचन में गलती से कपड़ा चूल्हे के पास गिर गया और उसमें छोटी सी आग लग गई। अमन ने जब आग देखी तो वो घबरा गया और जोर से चिल्लाया, अम्मी, अम्मी, सच में आग लग गई। लेकिन अम्मी को लगा कि अमन फिर मजाक कर रहा है। उन्होंने दूर से ही कहा, अमन, अब फिर झूठ मत बोलो। अमन रोने लगा और फिर से चिल्लाया, अम्मी प्लीज, इस बार मैं सच कह रहा हूँ। जब अम्मी किचन में पहुंची तो वो हैरान रह गई। वहां वाकई छोटी सी आग लगी हुई थी। अम्मी ने जल्दी से पानी डाला और आग को बुझा दिया। अमन रो रहा था और उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस हो रहा था। अमन ने रोने रोने में कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दें। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा, झूठ बोलने की वजह से लोग सच पर भी यकीन करना छोड़ देते हैं। अमन ने सीरियस होकर कहा, अम्मी, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अमन ने अपनी अम्मी को प्यार से गले लगा लिया। तोता भी चुप होकर उन्हें देखने लगा। उस दिन के बाद अमन ने कभी झूठ नहीं बोला और उसने हमेशा याद रखा कि सच बोलना एक मोमिन की पहचान होती है। एक छोटे से शहर में अमन नाम का एक मासूम और प्यारा लड़का रहता था। अमन को नई नई चीजें देखना और सीखना बहुत पसंद था। एक दिन अमन अपनी अम्मी की इजाजत से शहर के बाजार घूमने चला गया। बाजार रंग बिरंगी दुकानों और लोगों से भरा हुआ था। चलते चलते अमन की नजर एक छोटी सी परिंदों की दुकान पर पड़ी, जहां कई सुंदर परिंदे पिंजरों में बैठे थे। तभी एक हरा तोता अचानक जोर से बोला, अरे छोटे, इधर आओ। अमन हैरान रह गया कि तोता इंसानों की तरह बात कर रहा है। दुकान का बूढ़ा मालिक मुस्कुराकर बोला, बेटा, ये तोता बहुत शरारती है और अक्सर झूठ बोलता है। लेकिन अमन को तोता इतना पसंद आया कि उसने उसे खरीद लिया। अमन खुशी खुशी तोता को घर ले आया और अपनी अम्मी को दिखाया। अम्मी हैरान होकर बोली, अमन बेटा, ये बोलने वाला तोता है? तोता जोर से बोला, अस्सलामु अलैकुम, मैं इमाम साहिब हूँ। अमन जोर जोर से हंसने लगा और उसे तोता की बातें बहुत फनी लगने लगी। अब तोता रोज अजीब अजीब बातें करता और झूठ बोलकर अमन को हंसाता रहता। धीरे धीरे अमन को भी झूठ बोलना एक मजाक लगने लगा। एक दिन किचन में अमन के हाथ से दूध का ग्लास गिर गया और सारा दूध जमीन पर फैल गया। अमन घबरा गया कि अम्मी क्या कहेंगी। जब अम्मी किचन में आई तो उन्होंने पूछा, अमन बेटा, ये दूध किसने गिराया? अमन ने झूठ बोल दिया, अम्मी, बिल्ली ने गिराया है। पिंजरे में बैठा तोता हंसने लगा और बोला, वाह अमन, बहुत जबरदस्त झूठ। अमन भी हंस दिया। अब धीरे धीरे अमन को झूठ बोलने की आदत पड़ने लगी और उसे लगने लगा कि ये बस एक मजाक है। एक दिन अमन ने शरारत करने का सोचा। उसने सोचा कि क्यों ना अम्मी को थोड़ा डराया जाए। अमन जोर से चिल्लाया, अम्मी, अम्मी, बाहर आग लग गई। अम्मी घबराकर फौरन बाहर भागी और इधर उधर देखने लगी,
लेकिन बाहर कहीं भी आग नहीं थी। अमन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अम्मी मजाक था। अम्मी उदास होकर बोली, बेटा झूठ बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। लेकिन तोता फिर से हंसने लगा और अमन को झूठ बोलने पर उकसाता रहा। कुछ देर बाद किचन में गलती से कपड़ा चूल्हे के पास गिर गया और उसमें छोटी सी आग लग गई। अमन ने जब आग देखी तो वो घबरा गया और जोर से चिल्लाया, अम्मी अम्मी सच में आग लग गई। लेकिन अम्मी को लगा कि अमन फिर मजाक कर रहा है। उन्होंने दूर से ही कहा, अमन अब फिर झूठ मत बोलो। अमन रोने लगा और फिर से चिल्लाया, अम्मी प्लीज इस बार मैं सच कह रहा हूँ। जब अम्मी किचन में पहुंची तो वो हैरान रह गई। वहां वाकई छोटी सी आग लगी हुई थी। अम्मी ने जल्दी से पानी डाला और आग को बुझा दिया। अमन रो रहा था और उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस हो रहा था। अमन ने रोने रोने में कहा, अम्मी मुझे माफ कर दें। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा झूठ बोलने की वजह से लोग सच पर भी यकीन करना छोड़ देते हैं। अमन ने सीरियस होकर कहा, अम्मी अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अमन ने अपनी अम्मी को प्यार से गले लगा लिया। तोता भी चुप होकर उन्हें देखने लगा। उस दिन के बाद अमन ने कभी झूठ नहीं बोला और उसने हमेशा याद रखा कि सच बोलना एक मोमिन की पहचान होती है। एक छोटे से शहर में अमन नाम का एक मासूम और प्यारा लड़का रहता था। अमन को नई नई चीजें देखना और सीखना बहुत पसंद था। एक दिन अमन अपनी अम्मी की इजाजत से शहर के बाजार घूमने चला गया। बाजार रंग बिरंगी दुकानों और लोगों से भरा हुआ था। चलते चलते अमन की नजर एक छोटी सी परिंदों की दुकान पर पड़ी, जहां कई सुंदर परिंदे पिंजरों में बैठे थे। तभी एक हरा तोता अचानक जोर से बोला, अरे छोटे इधर आओ। अमन हैरान रह गया कि तोता इंसानों की तरह बात कर रहा है। दुकान का बूढ़ा मालिक मुस्कुराकर बोला, बेटा ये तोता बहुत शरारती है और अक्सर झूठ बोलता है। लेकिन अमन को तोता इतना पसंद आया कि उसने उसे खरीद लिया। अमन खुशी खुशी तोता को घर ले आया और अपनी अम्मी को दिखाया। अम्मी हैरान होकर बोली, अमन बेटा ये बोलने वाला तोता है? तोता जोर से बोला, अस्सलामु अलैकुम, मैं इमाम साहिब हूँ। अमन जोर जोर से हंसने लगा और उसे तोता की बातें बहुत फनी लगने लगी। अब तोता रोज अजीब अजीब बातें करता और झूठ बोलकर अमन को हंसाता रहता। धीरे धीरे अमन को भी झूठ बोलना एक मजाक लगने लगा। एक दिन किचन में अमन के हाथ से दूध का ग्लास गिर गया और सारा दूध जमीन पर फैल गया। अमन घबरा गया कि अम्मी क्या कहेंगी। जब अम्मी किचन में आई तो उन्होंने पूछा, अमन बेटा ये दूध किसने गिराया? अमन ने झूठ बोल दिया, अम्मी बिल्ली ने गिराया है। पिंजरे में बैठा तोता हंसने लगा और बोला, वाह अमन बहुत जबरदस्त झूठ। अमन भी हंस दिया। अब धीरे धीरे अमन को झूठ बोलने की आदत पड़ने लगी और उसे लगने लगा कि ये बस एक मजाक है। एक दिन अमन ने शरारत करने का सोचा। उसने सोचा कि क्यों ना अम्मी को थोड़ा डराया जाए। अमन जोर से चिल्लाया, अम्मी अम्मी बाहर आग लग गई। अम्मी घबराकर फौरन बाहर भागी और इधर उधर देखने लगी, लेकिन बाहर कहीं भी आग नहीं थी। अमन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अम्मी मजाक था। अम्मी उदास होकर बोली, बेटा झूठ बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। लेकिन तोता फिर से हंसने लगा और अमन को झूठ बोलने पर उकसाता रहा। कुछ देर बाद किचन में गलती से कपड़ा चूल्हे के पास गिर गया और उसमें छोटी सी आग लग गई। अमन ने जब आग देखी तो वो घबरा गया और जोर से चिल्लाया, अम्मी अम्मी सच में आग लग गई। लेकिन अम्मी को लगा कि अमन फिर मजाक कर रहा है। उन्होंने दूर से ही कहा, अमन अब फिर झूठ मत बोलो। अमन रोने लगा और फिर से चिल्लाया, अम्मी प्लीज इस बार मैं सच कह रहा हूँ। जब अम्मी किचन में पहुंची तो वो हैरान रह गई। वहां वाकई छोटी सी आग लगी हुई थी। अम्मी ने जल्दी से पानी डाला और आग को बुझा दिया। अमन रो रहा था और उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस हो रहा था। अमन ने रोने रोने में कहा, अम्मी मुझे माफ कर दें। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा झूठ बोलने की वजह से लोग सच पर भी यकीन करना छोड़ देते हैं। अमन ने सीरियस होकर कहा, अम्मी अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अमन ने अपनी अम्मी को प्यार से गले लगा लिया। तोता भी चुप होकर उन्हें देखने लगा। उस दिन के बाद अमन ने कभी झूठ नहीं बोला और उसने हमेशा याद रखा कि सच बोलना एक मोमिन की पहचान होती है। एक छोटे से शहर में अमन नाम का एक मासूम और प्यारा लड़का रहता था। अमन को नई नई चीजें देखना और सीखना बहुत पसंद था। एक दिन अमन अपनी अम्मी की इजाजत से शहर के बाजार घूमने चला गया। बाजार रंग बिरंगी दुकानों और लोगों से भरा हुआ था। चलते चलते अमन की नजर एक छोटी सी परिंदों की दुकान पर पड़ी, जहां कई सुंदर परिंदे पिंजरों में बैठे थे। तभी एक हरा तोता अचानक जोर से बोला, अरे छोटे इधर आओ। अमन हैरान रह गया कि तोता इंसानों की तरह बात कर रहा है। दुकान का बूढ़ा मालिक मुस्कुराकर बोला, बेटा ये तोता बहुत शरारती है और अक्सर झूठ बोलता है।
लेकिन अमन को तोता इतना पसंद आया कि उसने उसे खरीद लिया। अमन खुशी खुशी तोता को घर ले आया और अपनी अम्मी को दिखाया। अम्मी हैरान होकर बोली, अमन बेटा, ये बोलने वाला तोता है? तोता जोर से बोला, अस्सलामु अलैकुम, मैं इमाम साहिब हूँ। अमन जोर जोर से हंसने लगा और उसे तोता की बातें बहुत फनी लगने लगी। अब तोता रोज अजीब अजीब बातें करता और झूठ बोलकर अमन को हंसाता रहता। धीरे धीरे अमन को भी झूठ बोलना एक मजाक लगने लगा। एक दिन किचन में अमन के हाथ से दूध का ग्लास गिर गया और सारा दूध जमीन पर फैल गया। अमन घबरा गया कि अम्मी क्या कहेंगी। जब अम्मी किचन में आई तो उन्होंने पूछा, अमन बेटा, ये दूध किसने गिराया? अमन ने झूठ बोल दिया, अम्मी, बिल्ली ने गिराया है। पिंजरे में बैठा तोता हंसने लगा और बोला, वाह अमन, बहुत जबरदस्त झूठ। अमन भी हंस दिया। अब धीरे धीरे अमन को झूठ बोलने की आदत पड़ने लगी और उसे लगने लगा कि ये बस एक मजाक है। एक दिन अमन ने शरारत करने का सोचा। उसने सोचा कि क्यों ना अम्मी को थोड़ा डराया जाए। अमन जोर से चिल्लाया, अम्मी, अम्मी, बाहर आग लग गई। अम्मी घबराकर फौरन बाहर भागी और इधर उधर देखने लगी, लेकिन बाहर कहीं भी आग नहीं थी। अमन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अम्मी, मजाक था। अम्मी उदास होकर बोली, बेटा, झूठ बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। लेकिन तोता फिर से हंसने लगा और अमन को झूठ बोलने पर उकसाता रहा। कुछ देर बाद किचन में गलती से कपड़ा चूल्हे के पास गिर गया और उसमें छोटी सी आग लग गई। अमन ने जब आग देखी तो वो घबरा गया और जोर से चिल्लाया, अम्मी, अम्मी, सच में आग लग गई। लेकिन अम्मी को लगा कि अमन फिर मजाक कर रहा है। उन्होंने दूर से ही कहा, अमन, अब फिर झूठ मत बोलो। अमन रोने लगा और फिर से चिल्लाया, अम्मी प्लीज, इस बार मैं सच कह रहा हूँ। जब अम्मी किचन में पहुंची तो वो हैरान रह गईं। वहां वाकई छोटी सी आग लगी हुई थी। अम्मी ने जल्दी से पानी डाला और आग को बुझा दिया। अमन रो रहा था और उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस हो रहा था। अमन ने रोने रोने में कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दें। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा, झूठ बोलने की वजह से लोग सच पर भी यकीन करना छोड़ देते हैं। अमन ने सीरियस होकर कहा, अम्मी, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अमन ने अपनी अम्मी को प्यार से गले लगा लिया। तोता भी चुप होकर उन्हें देखने लगा। उस दिन के बाद अमन ने कभी झूठ नहीं बोला और उसने हमेशा याद रखा कि सच बोलना एक मोमिन की पहचान होती है।